पिछले शुक्रवार को यहाँ उपद्रव हुआ था तो बहुत सारे लड़के बहुत सारे लोग उस पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और हमारे पास बहुत सारी वीडियो फुटेज है। हम लोगों ने सबका एक जो है कोलाज तैयार किया है, सबका लिस्टिंग किया, चिन्हांकित किया हम लोगों ने। क्रिमिनल हैं, क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क से नाता है तो उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई जो हो सकती है वो की जाएगी। उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं, वो भागे हुए हैं, फरार हैं, जिला छोड़ के भाग गए हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी करवाया जाएगा, उनके घरों की कुर्की भी करवाई जाएगी। प्रयागराज में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डीएम संजय खत्री साहब और प्रयागराज के एसएसपी। बातचीत कर शुरुआत करूंगा मैं डीएम साहब से। डीएम साहब ये बताइए कि फ्राइडे को लेकर क्या तैयारी आप लोग की अब है? कल जैसे कि जेसीबी आया, उसने काफी पत्थर वगैरह हटाए भी हैं, क्या तैयारी है? अच्छा, जो हमारा क्षेत्र संवेदनशील है, कल हमने पैदल मार्च किया और आज भी हमारी जितनी भी टीम्स हैं, मजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर्स है, मैं फोर्स, आज पूरा एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। एक एक गली कहाँ किस तरीके से पूरा हम लोगों ने मैपिंग किया है, वहाँ हर जगह हम लोगों ने ड्यूटीज लगाई है। और इसके साथ ही हम लोगों ने वहाँ पर वीडियो कैमराज भी और सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए ताकि अगर किसी तरह का कोई मूवमेंट होता तो हमारी जानकारी में रहे। वहाँ उस क्षेत्र में अगर कहीं ईंट है, कहीं पत्थर है, वो सारी चीज़ों को हम लोग हटा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ के जो बासिंदे निवासी है या पेशे इमाम है और मानिंद लोग हैं, उनके साथ हम लगातार संपर्क में है, संवाद में है, उनसे निरंतर बातचीत कर रही है, अंडर करंट क्या है, और उनको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि इस बार चीज़ें बिल्कुल बेहतर रहनी है। और प्रशासन के सामने अगर कोई बात वो लेकर आना चाहते हैं तो अपनी बात लेकर आ सकते हैं। तो ये संवाद और इसके अलावा जो हमारा फोर्स डेप्लॉयमेंट और हमारी प्लानिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग घर छोड़ के भागे भी, आपने देखा होगा लॉक्स लगे हैं दरवाजों पर। क्या लगता है उसमें यंगस्टर्स जो हैं वो ज्यादा निकले हुए हैं? आप गली मोहल्लों में जाएंगे, बुजुर्ग आपको ज्यादा नजर आएंगे। क्या लगता है लोग भागे भी हैं? जो पिछले शुक्रवार को यहाँ उपद्रव हुआ था तो बहुत सारे लड़के बहुत सारे लोग उस पर आइडेंटिफाई किए गए हैं और हमारे पास बहुत सारी वीडियो फुटेज है। हम लोगों ने सबका एक जो है कोलाज तैयार किया है, सबका लिस्टिंग किया, चिन्हांकित किया हम लोगों ने। तो जो जो चिन्हांकित है, वो जो शामिल थे, उनको कहीं न कहीं डर है कि वो कहीं न कहीं अरेस्ट किए जा सकते हैं, उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इसी वजह से कई सारे लोग यहाँ से पलायन किए हैं। लेकिन हमने सभी लोगों को, जो पेशे इमाम है, जो मानिन लोग हैं, उन सबको आश्वस्त किया कि किसी भी बेकसूर के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको किसी तरीके से परेशानी नहीं होने दी जाएगी। डीएम साहब ने सर कहा अभी कि चिन्हित किए गए हैं, आप क्योंकि पूरा मामला देख रहे हैं सर, अजय जी हैं एसएसपी यहाँ के, क्या तरीका अपना रही है पुलिस? सर्वेलेंस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, और क्या तरीके अपना रहे हैं? देखिए, तमाम हमारे पास वीडियो आए हैं सामने, सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें क्लियरली चेहरा विजिबल है और ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिनके खिलाफ इस तरह के सबूत हैं उनको तो कतई बख्शा नहीं जाएगा और उनकी पहचान कर ली गई है और कुछ की पहचान नहीं हो पाई है तो उनके लिए पोस्टर्स बनाए गए हैं। वो पोस्टर जल्दी ही जारी कराए जाएंगे, रोड्स पे लगेंगे, रोड्स पे भी लगेंगे, सोशल मीडिया पे भी डाले जाएंगे ताकि ऐसे शरारती तत्वों की पहचान हो सके। कब तक मान्य हम सर? कोशिश कर रहे हैं आज हम जारी कर दें ऐसे पोस्टर्स जिनमें वो ईंट पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं या गाड़ियों में आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हार्डकोर माना जा रहा है और हार्डकोर मान करके उनके पोस्टर जारी होंगे, उनकी पहचान सुनिश्चित करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी उनके खिलाफ वारंट जारी कराने की कार्रवाई की जाएगी। उनको 107, 116 और अन्य धाराओं में पाबंद कराया जाएगा। ये सब कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पैरेलल में हम अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं कि आने वाले फ्राइडे पर फिर से कोई शरारती तत्व उपद्रव न मचा सके और हमें तमाम छोटे छोटे लड़कों पर और लोगों पे मुकदमा दर्ज करने की नौबत ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम न केवल अपना डिप्लॉयमेंट मजबूत कर रहे हैं बल्कि मानिंद लोगों से, धर्मगुरुओं से अभी भी हमारी संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार संवाद किया जा रहा है कि उनको समझाइए कि ये काम ना करें, अदरवाइज नुकसान कुल मिलाकर उन्हीं लोगों का होता है जो ऐसा काम करते हैं। तो उससे बचने के लिए उनको बराबर उनको सलाह भी दी जा रही है, उनसे वार्ता भी की जा रही है, उनकी मदद भी मिल रही है और सबको ये बताया गया है कि किसी बेकसूर की गिरफ्तारी कतई नहीं होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि 92 गिरफ्तारियों के बाद हमने बिल्कुल कमेटी बनी है और कमेटी डिसाइड कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद ही हम गिरफ्तारी का निर्णय ले रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक। हम कतई नहीं चाहेंगे कि बेकसूर कोई जेल जाए। तो ये हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है
किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो इसमें शामिल नहीं रहा है दंगा में, उपद्रव में, वो बेफिक्र रहे, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो शामिल रहे हैं और जिनको अंदेशा है कि उनकी वीडियो आई है, उनकी सीसीटीवी में तस्वीर आई है, वो जरूर भागे हैं, भाग रहे होंगे। कब तक भागेंगे? उनके खिलाफ वारंट भी जारी कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ आगे की कार्रवाइयाँ, जैसे 82-83 कुर्की, उनके घरों की कुर्की, ये सब कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएगी। और पुलिस प्रशासन से कोई भाग नहीं सकता, इसलिए या तो वो सरेंडर कर दें या पुलिस के सामने खुद ही आ जाएं और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। और यही कोशिश है कि वो दोबारा कोई घटना ऐसी ना हो। बराबर सबको फिर से समझाया जा रहा है, जैसे पिछली बार बहुत समझाया गया था, उसी तरह से फिर से समझाया जा रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने, साजिशकर्ताओं ने छोटे छोटे बच्चों को आगे करके ये घटना करवाई है, उनके लिए माफ़ी का कोई कॉलम नहीं है और वो जल्दी ही बुक किए जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पार्षद जो है उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट भी आप लोग इशू करने वाले हैं? पार्षद हो चाहे जो हो, उनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो क्रिमिनल हैं, क्राइम क्रिमिनल नेटवर्क से नाता है, तो उनके खिलाफ हर संभव कार्रवाई जो हो सकती है वो की जाएगी। उसमें अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं, वो भागे हुए हैं, फरार हैं, जिला छोड़ के भाग गए हैं, तो उनके खिलाफ वारंट जारी करवाया जाएगा, उनके घरों की कुर्की भी करवाई जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं डीएम साहब से लूंगा। संजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि 37 की जो लिस्ट दिया गया है पीडीए को, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस तरह की हो सकती है जो जावेद के खिलाफ हुई है? चिन्हांकन तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा का कर रखा है, लेकिन ये आगे की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या कार्रवाई करें। फिलहाल हमने जितने भी माननीय लोग हैं उनको आश्वस्त किया है कि कोई बेकसूर के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डीएम और एसएसपी प्रयागराज के। सीधा कहना है कि कोई भी निर्दोष नहीं जाएगा और मीटिंग भी इन लोग की आज हुई है साथ में। आप देखिए तस्वीरें, दोनों लोग यहाँ पर इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं और मीटिंग के बाद इनका डिसाइड इन्होंने किया है कि किस तरह से इस चीज़ को आगे ले जाएंगे और फ्राइडे से पहले तैयारियां पुख्ता नजर आती हैं। कैमरामैन नीरज के साथ समर श्रीवास्तव।